चलिए अब हम लोग 6 नंबर का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा हुआ है, अ कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट ₹15 पर यूनिट। तो यहाँ पे 15 पर यूनिट के हिसाब से कंपनी सेल कर रही है। फिर इन अ पीरियड इट इफ इट प्रोड्यूस एंड सेल 8000 यूनिट इट इनकर अ लॉस ऑफ 5 पर यूनिट। अगर यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है 8000 ही यूनिट, यहाँ पे 8000 अगर यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो इस केस में यहाँ पे ₹5 के हिसाब से इसे क्या मिल गया, लॉस हो गया। फिर बोला है इफ द वॉल्यूम इज रेज टू 20,000, अगर 20,000 यहाँ पे यूनिट परचेज, मतलब ये क्या करेगा, वॉल्यूम यहाँ पे रेज करके यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा देगा, मतलब प्रोड्यूस करने का। तो इस केस में इसे जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे होगा ₹4 पर यूनिट के हिसाब से इसे प्रॉफिट होने वाला है। फिर क्या बोला कि कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, जो निकाला हम लोग को इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे यूनिट के भी टर्म है जो हम लोग को है ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये चीज़ हम लोग के पास हो गया जो क्वेश्चन नंबर 6 का, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके हिसाब से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर में आ जाइए, यहाँ ध्यान दीजिए। सम्स में क्या बोला, जो हम लोग के पास सेलिंग प्राइस है सम्स में गिवन है, तो आंसर इज हम लोग के पास सेलिंग प्राइस गिवन है। उसके बाद जो गिवन है हम लोग के पास, तो वो हम लोग के पास यहाँ पे लॉस और या प्रॉफिट का हम लोग के पास गिवन है, और नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे गिवन है। तो ध्यान दीजिए, जो हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते थे वो किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते थे। तो देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते थे, सेल जो हम लोग के पास प्राइस दे रखा था उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते थे, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे, हम लोग के पास क्या था कॉन्ट्रीब्यूशन। या दूसरा जो हम लोग निकालते थे उसमें हम लोग कैसे निकालते थे, तो जो हम लोग के पास प्रॉफिट होता था उसमें फिक्स कॉस्ट को हम लोग ऐड करते थे। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट करते थे, तभी हम लोग के पास क्या आता था, कंट्रीब्यूशन आता था। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को ना। देखिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे, और माइनस हम लोग यहाँ पे एक काम करता हूँ, माइनस ही लिख देता हूँ। माइनस हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट को, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, प्रॉफिट आ जाता था। सेल्स में से माइनस करते थे वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन आता था। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस करते थे, तो हम लोग को क्या आता था, प्रॉफिट आता था। यही चीज लिखा हो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो हम लोग, और फिक्स कॉस्ट माइनस किए तो हम लोग के पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट नंबर क्या ये जो हम लोग के पास दे रखा उसके हिसाब से देखिए 8000 यूनिट यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ, कितना यूनिट पे, एट 8000 यूनिट्स पे। ठीक है, हम लोग का किस तरह से यहाँ पे ये वाली होगा, तो देखिए सेल का जो यहाँ पे हो जाएगा 8000 यूनिट होगा, और सेल प्राइस जो इसका दे रखा हुआ वो हम लोग के पास कितना दे रखा था, 15 पर यूनिट के हिसाब से सेल प्राइस दे रखा है। तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग मान लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो हो जाएगा वो भी 8000 यूनिट के हिसाब से होता है, तो इंटू हम लोग क्या देंगे, वेरिएबल कॉस्ट लिख देंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। देखिए सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, और वेरिएबल कॉस्ट भी तो नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से करते हैं ना, तो नंबर ऑफ यूनिट हो जाएगा। इसमें से अगर माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट को, तो हम लोग के पास प्रॉफिट जो आ जाएगा वो कितना यूनिट के हिसाब से आ जाएगा, तो यहाँ पे ₹5 के हिसाब से यहाँ पे लॉस आ जाता है, लॉस आ जाता है, ठीक है, जो 5 पर यूनिट के हिसाब। तो यहाँ पे 8000 यूनिट है, तो यहाँ पे 8000 इंटू 5 के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, मतलब माइनस में फिगर आ जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम शक नहीं है आप लोग को। तो ये चीज़ हम लोग के पास यहाँ पे 8000 यूनिट में आ गया। अगर इसे अगर हम लोग और भी सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 8000 इंटू कर देंगे अगर हम लोग 15 को, तो हम लोग के पास आ गया 1,20,000। फिर यहाँ पे आ जाएगा 8000 वेरिएबल कॉस्ट, फिर माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग के पास आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 40,000 माइनस में। तो इसमें तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। ये हम लोग के पास हो गया पहला। इसे अगर और भी आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1,20,000, ये 40,000 माइनस में, तो इस साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ गया 40,000। फिर इज इक्वल टू ये वेरिएबल कॉस्ट इस साइड में जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पे जो मतलब फिक्स कॉस्ट है उस साइड में जाएगा तो प्लस में, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उस वो भी जाएगा उस साइड में। तो हम लोग के पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग के पास इक्वेशन हो गया। अगर इसे और भी लिखेंगे तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस में यहाँ पे 8000 वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1,60,000 का हम लोग के पास आ जाएगा, जो इसे हम लोग क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। तो इस इक्वेशन बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। हम लोग सिंपली जो सेल था उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो हम लोग के पास, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस किए तो हम लोग के पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए तो हम लोग के पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर का इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे सेकंड नंबर का इक्वेशन हम लोग बनाएंगे क्या, तो यहाँ पे एट जब 20,000 यूनिट्स होगा उस केस में क्या होता है, तो देखिए 20,000 यूनिट सेल हो जाएगा, और एक यूनिट का सेल करने का प्राइस कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। इसमें से 20,000 यूनिट के लिए हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 20,000 यूनिट इंटू वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट तो दोनों ही केस में सेम ही होगा। तो इस केस में जो हम लोग के पास प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा था, ₹4 पर यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पे 20,000 इंटू 4 ये हम लोग के पास क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। अगर इसे ऑल भी सॉल्व हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 इंटू 15, तो ये आ गया हम लोग के पास कितना, 3 लाख, ये आ गया ना। फिर 20,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 80,000, और इस साइड में प्लस में, तो इस साइड में आएगा तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। फिर फिक्स कॉस्ट इस साइड में जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी जाएगा इस साइड में, तो प्लस में हम लोग के पास ये आ जाएगा 20,000 वेरिएबल कॉस्ट। इसे और भी इक्वेशन में करेंगे तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे 20,000,
वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हम लोग के पास जो इक्वेशन बन जाएगा ये बन जाएगा 2,20,000 का, जो हम लोग के पास इक्वेशन नंबर क्या बन गया, तो ये हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों ने, इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2 हम लोग के पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दो तरह का हम लोग के पास इक्वेशन बन गया, सिंपली हम लोग इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, जब इक्वेशन में से जो हम लोग के पास दे रखा हुआ, इस साइड में प्लस में आता है ना, ये प्लस में लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम लोग इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, प्लस में वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दे रखा हुआ, इसमें से हम लोग इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो है प्लस 8,000 वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,60,000। इसे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सिंपली माइनस कर रहे हैं, जो हम लोग के पास इक्वेशन 1 था। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये सब तो आप लोग बचपन में कर लिए होंगे ना। तो ये हम लोग सिंपली कट जाएगा। फिर इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20,000 में से 8,000 गया तो यहाँ कितना बचा, तो 12,000 वेरिएबल कॉस्ट बचा। और यहाँ पे 1,20,000 में से अगर 160,000 गया तो 2,20,000 में से अगर 160,000 गया तो हम लोग के पास बचा वो कितना, ये हुआ 60,000। इस तरह से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो 60,000 इसमें डिवाइड करेंगे 12,000 से, तो हम लोग के पास जो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ₹5 पर यूनिट के हिसाब से आ जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है ना आप लोग को। तो ये हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट एक बार आ गया। अब हम लोग किसी भी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे इक्वेशन 1 में ही वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। फिर प्लस करते थे 18,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट था, तो वेरिएबल कॉस्ट के बदले 5 लिख देंगे, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,60,000 जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था। फिर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 160,000 और 18,95, तो यहाँ पे 90,000 को अगर हम माइनस करेंगे हम लोग, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये 160,000 इसमें से 90,000 माइनस कर दे तो ये आ गया हम लोग के पास 70,000 का वेरिएबल जो फिक्स कॉस्ट। एक सेकंड, फिक्स कॉस्ट में कहीं पे रॉन्ग किए हैं हम लोग, ये देख लीजिए एक सेकंड। यहाँ पे 18 नहीं था, 8 था, ठीक है। जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था, ये हम लोग के पास जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हम लोग के पास 8,000 वेरिएबल कॉस्ट था। मैंने गलती से यहाँ पे 18,000 लिख दिया, तो यहाँ पे 8,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8×5 = 40, तो यहाँ पे 40,000 माइनस होगा, ना कि 90,000। तो 40,000 माइनस होगा तो ये हम लोग के पास जो आ जाएगा फिक्स कॉस्ट, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,20,000 का हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट का हो गया पार्ट। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, जो हम लोग के पास यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी आ चुका, प्लस में वेरिएबल कॉस्ट भी आ चुका है। तो अब हम लोग को जो भी सम्स में बोलेगा वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइम हम लोग के क्या पास बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग को निकालना, क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, जो हम लोग को वैल्यू और प्लस में यूनिट दोनों ही के टर्म में हम लोग को निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना होगा, तो हम लोग को पहले फिक्स कॉस्ट निकालना होगा। तो फिक्स कॉस्ट तो हम लोग के पास आ चुका है, और उसमें पीवी रेशियो से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है ना। तो पहले हम लोग को पीवी रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए हम लोग के पास इस केस में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो निकल के आ गया, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी निकल के आ गया, सेल प्राइस हम लोग के पास गिवन है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं इजीली, तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो हो जाएगा ये होता है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने में। सेल प्राइस हम लोग के पास 15 दे रखा है, कंट्रीब्यूशन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हम लोग यहाँ पे 5 पर यूनिट के हिसाब से निकाल लिए। तो जो हम लोग के पास यहाँ पे आ गया कंट्रीब्यूशन वो कितना आ गया, 10 आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे PVR निकालेंगे, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो ये हो जाएगा 10 जो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल जो था 15 था इंटू कितना 100, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास कितना, तो ये आ गया 66, 10/15 66.6667%। ये हम लोग के पास क्या आ गया, PVR आ गया। ये जैसे ही हम लोग के पास PVR आ गया तो और उसके बाद हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट तो गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर हम लोग को यहाँ पे यूनिट में निकालना होगा तो हम लोग सीधा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू में निकाल लें। तो वैल्यू में जब निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट जो हम लोग के पास कितना था, तो फिक्स्ड कॉस्ट ये रहा हम लोग के पास 1,20,000, तो यहाँ पे 1,20,000 इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 66.6667% से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा। फिर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट में निकालेंगे, जो 1,20,000 फिक्स कॉस्ट है, इसमें डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हम लोग के पास 10 आया, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 12,000 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगा। और इस केस में कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पे 1,20,000 डिवाइड करेंगे 66.6667%, तो ये हम लोग के पास आ गया 1,80,000 का हम लोग के पास टोटल क्या चाहिए आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू में ₹1,80,000 जो आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, जो अमाउंट में प्लस में नंबर ऑफ यूनिट में भी हम लोग के पास आ गया। आप लोग को इस सम्स में खास क्या था, तो 2 इक्वेशन बनाना था, तो दोनों ही इक्वेशन आप लोग ये चीज़ देख लीजिएगा, रिवाइज भी कर लीजिएगा, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।